अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। देखो, हमने जो है लास्ट टाइम भी ये चीज़ डिस्कस की थी और बार बार आपको टीचर्स भी ये बता रहे हैं कि आप लोगों का जो है आज और कल का दिन है जो कि आप समझते हैं कि जिसमें आप लोग हमसे इस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है आप लोग जब आएंगे क्लासेस के अंदर तो एक कंप्लीट न्यू इन्वायरमेंट, कुछ नई चीज़ें, ठीक है, आप लोगों के सामने होंगी। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को कंप्लीट शेड्यूल भी प्रोवाइड करूंगा, एकेडमिक कैलेंडर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। सो वो रेडी हो चुका है और बस सिर्फ अब पब्लिश करना बाकी है, ठीक है। उसके एकेडमिक शेड्यूल के अंदर, उस एकेडमिक कैलेंडर के अंदर, ठीक है, आप लोगों को बताया जाएगा कि कंप्लीट कितने लेक्चर्स हैं आप लोगों के। इसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि भी आप लोगों का किस स्पेसिफिक डे में टेस्ट होना है, कब से आप लोगों का टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा, कब तक आप लोगों को कोर्स कंप्लीट होगा, कब रिवीजन स्टार्ट होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों को बताया जाएगा कि इस पूरे सेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और वो किस डे होंगी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें उसके अंदर प्री डिफाइन होंगी, आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। सो आप लोगों को एकेडमिक कैलेंडर जो है वो जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोगों के पास होगा, आपकी एक्सेस में होगा, आप लोग वो डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं और उसके थ्रू अपने लिए गाइडलाइन दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलेंगे और देखो, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्या चीज़, कोवैलेंट कंपाउंड्स को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। आज हम उसी से ही ऑनवर्ड नेक्स्ट मूव करते हैं कि आज हमने जो है क्या डिस्क्राइब करना है। तो देखो, मैंने आप लोगों को कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में डिस्क्राइब कर दिया था कि इसका मतलब क्या होता है। आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, यानी कोवैलेंट कंपाउंड्स जो हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कोवैलेंट कंपाउंड की, क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये टाइप ऑफ कंपाउंड्स शो करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट मेंशन किया हुआ है, दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ये लाजमी नहीं कि हमेशा ही कोवैलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम हो। आप जानते हैं डायमंड है, ठीक है, जो कि हार्डेस्ट मैटर है यूनिवर्स का, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी। सो समहाउ हम कहते हैं कि यूजुअली हम कहते हैं कि एक्सेप्शंस के अलावा जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो मिल रही है या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस आपस में ही है, ठीक है, आप लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। मुझसे कोई बात या क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, ना मेरी रिस्पांस किसी जो है बात का आपने दिया है। तो मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ और मेरी जो है वीडियो पहुँच रही है, जल्दी से बता दें। तमाम सब्जेक्ट्स होंगे पेड क्लासेस के अंदर। चले भी, आई हैव अ क्वेश्चन जी, गानी जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें, शाबाश। जी जी पूछें जल्दी से, शाबाश। ठीक है, सो आप लोगों को क्लियर है। चलें जी, सो अब हम फर्स्ट पॉइंट राइट करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड राइट करते हैं और फिर उसका उसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, हम ये कहते हैं कि यूजुअली जो हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यूजुअली कोवैलेंट कंपाउंड्स, इसको थोड़ा ठीक राइट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे को, ठीक है जी। अच्छा, यूजुअली हैव कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो हम कहते हैं समहाउ इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ऐसे इस साल पेपर होंगे, इस साल मुस्कान नहीं होंगे, नेक्स्ट ईयर आप लोगों के 9th के पेपर्स लाजमी होंगे, ठीक है।
सो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, कंपेरेटिवली लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। रीजन क्या है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर केटाइंस एनायंस यानी कि चार्जेस होते हैं और चार्जेस पे कंप्लीट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है और दो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं भी, दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को स्ट्रांगली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है फॉर आयनिक कंपाउंड लोअर होता है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड की जहां तक बात है, चूंकि यहां पर आयंस नहीं होते, यहां पर एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से बॉन्ड आते हैं, इसलिए हम कहते हैं इनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सर बोर्ड की रजिस्ट्रेशन एडमिशन हो रहा है अभी गानी, अभी तक कुछ इस तरह का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है जी। सो मुझे बताएं यहां तक कोई कंफ्यूजन, हम नेक्स्ट पॉइंट राइट कर लेते हैं। दे हैव यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंपाउंड्स हैविंग पोलर कैरेक्टर इन देयर बॉन्डिंग, ठीक है, आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है जी। सो यहां राइट कर लेते हैं, they usually have are bad conductors of electricity, ठीक है, यानी कि इनके अंदर से कंडक्टेंस नहीं होती और कंडक्टेंस ना होने की रीजन क्या है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ एटम्स हैं, इनमें आयंस नहीं हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हाँ, समहाउ हम ये कहते हैं कि इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट एक कोवेलेंट कंपाउंड ही है जिसके थ्रू हम कहते हैं समहाउ कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होती है और वो कंडक्टेंस भी पैरेलल टू लेयर होती है, यानी पैरेलल टू लेयर जो है हम कहते हैं कि कंडक्टेंस होगी, परपेंडिकुलर टू लेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो मूव करें, इसलिए हम कहते हैं कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी, ठीक है। इनमें हम कंडक्टेंस का अमल बहुत कम देखते हैं या नहीं होती, बल्कि होती नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट मेंशन किया है दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, जाहिर सी बात है अभी आगे जाके देखेंगे भी कोवेलेंट कंपाउंड दो तरह के होते हैं, पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं। सो यहाँ लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट हमारे पास है दे आर यूजुअली soluble, not soluble in water, but soluble in non-polar solvents. ठीक है जी, यानी कि ये soluble जो है वाटर के अंदर इनकी सॉलिबिलिटी कम होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर तो ये डिसॉल्व हो सकते हैं, उनमें डिसॉल्व हो जाते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप मुझे बताएंगे, किसी भी पॉइंट को लेते हुए अगर कंफ्यूजन है तो बता दें, डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर हम इससे आगे मूव करते हैं, कुछ नई बात करते हैं। जल्दी से बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन अगर आपको है तो बता दें, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। क्वेश्चन नहीं हो तो आप जरूर क्लियर मेंशन कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें आगे। बैटरी भी देख लेते हैं, बैटरी लो होगी, ठीक है। एनी एग्जाम्पल, तो वो आप सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप डिफरेंट और भी बहुत एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि इवन के अगर आप जो है बात करते हैं किस चीज़ की भी अपने कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कार्बन की कॉर फॉर्म आती है, बल्कि बॉल्स, ठीक है, ये भी हमारे पास आ जाएगा। सर थर्ड प्रॉपर्टी बता दें, दे आर यूजुअली नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि अभी हमने आगे जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करनी है जो कि पोलर होते हैं या नॉन पोलर होते हैं, और आपने जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है लाइक डिजॉल्व लाइक का, मतलब कि पोलर डिजॉल्व होता है पोलर में और नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होता है, ठीक है। सो जो पोलर टाइप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो तो डिजॉल्व हो सकते हैं वाटर के अंदर, लेकिन मोस्टली तौर पे ऑर्गेनिक जो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये वाटर
में डिजॉल्व नहीं होंगे, वो नॉन पोलर यानी कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं इनमें डिजॉल्व होंगे, जैसे एथेनॉल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया। सर नॉन पोलर आर विच सेम टाइप ऑफ एटम्स, नहीं देखो मैं बताऊँ आपको, हाँ बिल्कुल समहाउ आपने वैसे डेफिनेशन से भी कही है कि वो कंपाउंड जिनमें के एटम्स एक ही तरह के हों, इनमें चूंकि दो एटम सेम हैं तो हम कहते हैं कि फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होगा बिटवीन दी एटम्स, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना होने की बुनियाद पर हम कहते हैं कि इनकी नेचर जो है वो नॉन पोलर टाइप की होती है। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का है? सर प्लीज़ कंफर्म कर दें कि पेड क्लासेस में रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। आयशा देखो मैं आपको बताऊं कि जो लेक्चर्स आप लोग हर दिन लेते हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि वो ही रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर जो है पड़े होते हैं, जो आप बाद में भी ले सकते हैं, ठीक है। सो अब अगर हम बात करते हैं उन लेक्चर्स की जो रिकॉर्ड हो जाते हैं, यानी कि हम जब लेक्चर डिलीवर करते हैं उसके बाद आपके पास रह जाता है डाटा, ठीक है, जिसको आप बाद में भी सुन सकते हैं, तो इन तक भी एक्सेस जो है पेड स्टूडेंट्स की होगी, ठीक है, वो पेड स्टूडेंट्स ही जो है इनको बाद में देख सकेंगे। हाँ, जो इससे पहले रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स थे उन तक आप लोगों की एक्सेस हो सकती है। जी क्लियर हो चुका है, तो अब इसको हम रेस करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। देखो हम जब बात करते हैं किसी सॉलिड की, तो उसमें जो मौजूद हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, वो चाहे एटम हो, चाहे वो हमारे पास आयंस हो, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि भी मेटालिक जो है वो केटायंस हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं सॉलिड बनाने के लिए वो 3 डायमेंशनली अपने आप को अरेंज करेंगे और इनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के थ्रू हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स की डेफिनेशन बता दें, वैसे कल हमने ये देखी भी थी। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर दोज टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन्स द कोवेलेंट, ठीक है, विच कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड, या हम कह सकते हैं द कंपाउंड्स विच कंटेन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज एटम, ठीक है, एटम कैरी करेंगे, ठीक हो गया। कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज सेम एग्जैक्टली। कोवेलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कि कोवेलेंट बॉन्ड हो एटम्स के दरमियान, ठीक है। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का हो? अच्छा देखो लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स विद 3 डायमेंशनल, ठीक है, बॉन्डिंग फॉर्म कोवेलेंट क्रिस्टल्स विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड, ठीक है, ये हम देख लेते हैं, जल्दी से इसको हम राइट कर लेते हैं और फिर मैं इस पॉइंट को डिस्क्राइब करूंगा। ये हमारा 4th पॉइंट है। सो हम लिख रहे हैं यहां पर लार्जर मॉलिक्यूल्स विद द 3 डायमेंशनल, larger molecules with 3-dimensional ठीक है, 3-dimensional bonding form covalent crystals which are very stable. Which are very stable, ठीक है, जो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और हार्ड भी होते हैं। यानी हम कहते हैं कि वो कंपाउंड्स के जो क्या होंगे कोवेलेंटली है क्या कहते हैं बॉन्डेड होंगे और 3 डायमेंशनली उनमें एटम्स रिपीट होंगे। सो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं स्टेबल भी होते हैं और इसके साथ साथ हार्ड इन नेचर भी होते हैं, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन अगर आपका यहाँ तक हो इन पॉइंट्स को लेते हुए तो बता दें, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि चूंकि भी मैं आपको बता चुका हूं कि जी आप लोगों का एकेडमिक जो शेड्यूल है, एकेडमिक कैलेंडर है, ठीक है, बना चुका हूं मैं आप लोगों के लिए। इसमें आप लोगों का जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 22 जून और ये एंड होगा अराउंड 26 फरवरी, ठीक है, 26 फरवरी को ये कंप्लीट होगा और 22 जून से स्टार्ट होके 26 फरवरी को कंप्लीट होगा और इसमें 2 सेशंस मोस्टली मतलब 3 सेशंस होंगे बेसिक तौर पे। एक में आपकी कंप्लीट बुक कंप्लीट करवाई जाएगी, फिर दूसरा सेशन चलेगा जिसमें आपको पैरेलली जो है रिवाइज करवाया जाएगा और इसके साथ साथ आप लोगों का टेस्ट सेशन भी चलता रहेगा जिसको हम डिस्कस भी करेंगे, यानी कि टीचर आके आप लोगों को बताएगा कि क्या मिस्टेक्स थी, कैसे इसको आप ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को इस सेशन में प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप काउंट कर लें कितने मंथ्स बनते हैं, 22 जून से स्टार्ट करके
26 फरवरी को हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये अराउंड बनता कितना जो है, ये कितना बनेगा ऑलमोस्ट कोई 7 माह बनेंगे, ऑलमोस्ट 7 माह बनते हैं भी, 7 जो है मंथ्स ऑलमोस्ट बनते हैं। सो ये कंप्लीट है, ठीक है। पोस्ट शेड्यूल आपको आपके लिए जो है जल्दी हम शेड्यूल कितने बनते हैं, 8 मंथ्स बनते हैं ये टोटल जो हमारे पास बनता है, ठीक है। और इसके हम आपसे 5000 चार्ज कर रहे हैं, तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। जल्दी हम आपके लिए जो है आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है वो पोस्ट कर देंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन आपका हो तो बता दें। जल्दी से बता दें, कोई कंफ्यूजन है तो। नहीं आयशा, वो जो हम लेक्चर देंगे उसी दिन के लिए रिकॉर्ड हो जाएंगी और वो शाम को आप सुन सकते हैं, वो रिकॉर्ड रहेंगी, लेकिन वो विजिबल सिर्फ और सिर्फ पेड वर्जन के स्टूडेंट्स को ही होंगी। Why do covalent can bigger size molecules have high melting point? देखो मैं आपको बताऊँ, लार्ज साइज के जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें आपस में अट्रैक्शन की फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी डायमंड की, जिसमें कि हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन अपने आप को 3 डायमेंशनली अरेंज करता है विद मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं ये हार्ड होता है, ठीक है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी इसका ज़्यादा होता है। चलिए जी, ठीक हो गया। अब इससे आगे चलते हैं और हम बात करेंगे पोलर और नॉन पोलर की। तो पोलर और नॉन पोलर की बात करते हैं। पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है जी, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड जो हैं इनकी हम बात करेंगे। अच्छा, पोलर और नॉन पोलर का मतलब हम थोड़ा सा पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, यानी कि मैंने आपसे कहा था कि अगर जो कंपाउंड यानी कि एक हम कहते हैं मॉलिक्यूल है, उसमें अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, यानी कि एक ही तरह के एटम्स के दरमियान अगर बॉन्ड बन रहा है, तो चूंकि एटम सेम है तो हर एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो 2 एटम के दरमियान बॉन्ड बना है, ठीक है, ये नॉन पोलर होगा और ओवरऑल कंपाउंड भी नॉन पोलर कहलाएगा, ठीक है। और अगर जो 2 एटम्स डिफरेंट हैं जिनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है और उससे एक कंपाउंड बन रहा है, तो हम कहते हैं समहाउ पोलर नेचर का ये कंपाउंड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं 2 डिफरेंट एटम्स हैं और एटम्स डिफरेंट हैं, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की बुनियाद पर चार्जेस डेवलप होंगे और हम कहेंगे कि ओवरऑल जो कंपाउंड की नेचर है वो पोलर हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेंशन किया हुआ इसने पॉलिंग स्केल का, तो ना वो भी देख लेते हैं। ठीक है, पॉलिंग स्केल का मतलब क्या होता है? अगर हम पॉलिंग स्केल की बात करते हैं तो ये है क्या बेसिक तौर पे, हम कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करते हैं। इस स्केल के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि फ्लोरीन है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है 4। सो हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की कितनी है, 4 है। 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किस चीज की, फ्लोरीन की अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। ठीक है, पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं ये हमारे पास होती है। यानी कि हम इस स्केल के थ्रू एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करेंगे। और एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी है, मैंने बताया आपको कि वो 4 यानी कि फ्लोरीन की होगी, यानी बाकी एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इनसे कम होगी। ठीक है, अब किसी कंपाउंड की पोलर या जो नॉन पोलर नेचर है वो किसी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं इस पे कैसे इफेक्ट करती है, जरा ये देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था अभी कि जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली तौर पे, यूजुअली तौर पे वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा था ईथर है,
अल्कोहल है, ठीक है, इस तरह के सॉल्वेंट्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि समहाउ हम कहते हैं कि जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, चूंकि उनमें पोल्स होते हैं और वो पोल्स अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप करते हैं विद द पोलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ वाटर, ठीक है, तो डिसॉल्व हो जाते हैं। नॉन पोलर में चूंकि पोल्स होते ही नहीं है तो ये डिसॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इफेक्ट होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड वो इफेक्ट होगी किससे? वो इफेक्ट होगी नेचर ऑफ कंपाउंड से, यानी कि वो पोलर है या वो नॉन पोलर है, इसके ऊपर बेस करती है और इससे हम कहते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी वेरी कर सकती है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो बता दें जल्दी से। फिर हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। पॉलिंग स्केल कैसे फाइंड करते हैं? देखो मैं आपको बताऊं कि सबा यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका कंप्लीट नेम मेंशन है, जिसको हम कहते हैं पॉलिंग स्केल। ये पॉलिंग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कंप्लीट स्केल डिवाइस किया था, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बाकी सबकी कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो बता दें शाबाश जल्दी से। ओजोन इज नॉन पोलर, वाटर इज पोलर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मोहम्मद कैफ। कोई क्वेश्चन आप लोगों का तो बता दें शाबाश। बिल्कुल कैफ, मैंने आपको बताया कि ये नॉन पोलर होती है। ठीक है जी, निशान लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप लोग बुक जो है ज़रा देखेंगे और हम थोड़ा सा बुक पे मार्क कर लेते हैं। 69 पेज पर है, प्लीज़ रिपीट। देखो सलमान, हम यही बात कर रहे थे कि दो तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, पोलर या नॉन पोलर। हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर कहते हैं कि ये कैटेगरीज होती हैं। अगर जो हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, बिटवीन द टू सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, तो चूंकि दो एटम सेम है तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा नहीं। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है तो हम कहते हैं कि फिर यहाँ पर पोल्स क्रिएट नहीं होंगे, और जब पोल्स क्रिएट नहीं होंगे तो हम कहते हैं कि नॉन पोलर हमारे पास आ जाएगा। ये नॉन पोलर टाइप ऑफ कंपाउंड होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि कंपाउंड जो हमारे पास बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो दो सिमिलर के बजाय दो डिससिमिलर, यानी दो डिफरेंट एटम के दरमियान हो, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया भी था, जैसे HCl की एग्जांपल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी। अब इसमें चूंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो पोल्स क्रिएट होते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये पोलर टाइप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। और हमने कहा था कि इनकी सॉल्युबिलिटी वगैरह जो है इससे इफेक्ट होती है जी। अच्छा अब देखो पेज नंबर हमारे पास 69 है, ठीक है, जिस पे आपने करना क्या है, एक तो ये कि कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, उनकी आपको समहाउ डेफिनेशन का पता होना चाहिए। मैंने कल आप लोगों के लिए डेफिनेशन राइट भी की थी, वो भी आप लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद कुछ 4 पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, वो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो आप जरूर राइट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर पोलर और नॉन पोलर है, ठीक है, इसमें जो पॉलिंग स्केल है, ठीक है, वो आप पहले याद रखेंगे कि पॉलिंग स्केल होता क्या है और इसके थ्रू फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। और इसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें उसने प्रॉपर्टीज मेंशन की हुई हैं कि किसी कंपाउंड के पोलर या नॉन पोलर नेचर जो है किस तरीके से प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट करती है, ये उसने मेंशन किया हुआ है। अब मैं आप लोगों को ले जाऊंगा टुवर्ड्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या जिसको हम डेटिव बॉन्ड कहते थे, यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कंपाउंड की हम बात करेंगे। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात करेंगे। मैंने आप लोगों को यह बताया कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, हम पहले डिफाइन कर चुके हैं ना, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। हमने कहा था वो टाइप ऑफ बॉन्ड कि जो बनता है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द टू सब्सटेंसेस, कि जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को,
तो इससे जो बनने वाला बॉन्ड होगा इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीट ट्रांसफर करे टू दी अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। तो इससे बनने वाला जो कंपाउंड होगा इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स का नाम देते हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड कहलाता है, ठीक हो गया। अब हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की जहां तक बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड है ये समहाउ सॉफ्टर होता है एज कंपेयर टू द अदर वन, ठीक है। बाकियों की निस्बत ये क्या होता है, हमारे पास क्या होगा, ये थोड़ा सॉफ्ट होगा, ठीक है। या हम कहते हैं कि इसकी कंपैरेटिवली हार्डनेस कम होगी, यानी कि रिजिडिटी जो है वो हमारे पास होती है इसकी, ठीक हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया था कि समहाउ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड की मैं आपको बताऊं बात कि समहाउ इसमें कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कंपाउंड की भी होती है। सो ये वही उसी तरह की ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी शो करता है जो कि हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। सर प्लीज़ आजकल में आपने करना ये है कि एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है जी, मैं कर दूंगा ज़रूर आप लोगों को सेंड। कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में आ रही तो बता दें, क्योंकि यहाँ पर जस्ट एक्सप्लेनेशन जो इसकी प्रोवाइड की गई है वो 3 जो है लाइन्स की सूरत में है। सो आपको मैंने बताया, कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, जी कोई कन्फ्यूजन आप लोगों के जहन में हो तो बता दें, नहीं तो लास्ट पॉइंट हमारे पास अब मेटल्स रह गया, वो भी हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पर नहीं होंगे क्योंकि वहाँ हम समहाउ जो है रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, इसलिए नहीं होंगे आपके पास वो। सो मेटल्स की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या लाइबा क्या पूछ रही हैं आप, जल्दी से बता दें। लाइबा क्या पूछ रही हैं, जल्दी से बता दें ताकि हम फिर आगे चल सकें। देखो मैंने आप लोगों को मेटल्स के हवाले से थोड़ा बहुत पहले भी बताया हुआ है, यानी मेटेलिक बॉन्ड के हवाले से बताया हुआ है। हम ये बात जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और चूंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सर हाउ कैन रिकग्नाइज दैट पोलर और नॉन पोलर। सो देखो आपने करना ये होता है, देखो पॉलिंग स्केल आपको समझाया, उसमें क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, वो हमें पता हो जाती है, मतलब पता चल जाती है। हम उन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को कंपेयर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है या ज़्यादा है, ठीक है। अगर जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो वो पोलर हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। सो पोलर और नॉन पोलर की आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होती है, ठीक है, जो डिफरेंस होता है दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। अब हम मेटल्स की बात करेंगे, और मेटल्स मैंने आपको बताया कि ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें के हमारे पास जो है क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड हो, ठीक है। द कंपाउंड्स विच हैव मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, और हम कहते हैं कि जो क्या कहते हैं भाई, केटाइंस, मेटल केटाइंस पर मुश्तमिल हो, ठीक है, इनको हम मेटालिक बॉन्ड मेटल्स का नाम देते हैं। मैं डेफिनेशन मेंशन कर देता हूं, फिर हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करेंगे। द कंपाउंड्स विच कंटेन metallic bond which contain metallic bond between the metal cations, ठीक है, is called मेटल। इसको हम मेटल का नाम देते हैं, ठीक है। नहीं, हम कहते हैं कि वो टाइप ऑफ कंपाउंड जिसमें के जो हमारे पास समहाउ क्या कहते हैं मेटल केटाइंस हैं, ठीक है, इनके दरमियान मेटालिक बॉन्ड हो, इस तरह के कंपाउंड्स को हम मेटल्स कहते हैं, ये मेटल्स कहलाते हैं, ठीक हो गया जी। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट देन इट इज पोलर। देखो अगर दो एटम्स जिनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये पोलर नेचर के होंगे, क्योंकि एटम्स जो जिनके दरमियान बॉन्डेड है, अभी भी 6 मिनट बाकी है।
6 मिनट अभी बाकी है। तो हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास दो एटम्स जिनके दरमियान बॉन्ड बनता है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर होगा, ठीक है, सो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि पोलर नेचर के होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। ठीक हो गया? कोई और क्वेश्चन? केटाइन मींस, देखो केटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल हम Na की बात करते हैं, ये सोडियम है, मेटल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 होते हैं, इसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1 होगा। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इससे इलेक्ट्रॉन गया, उससे क्या होगा कि +1 चार्ज कैरी होगा, ठीक है, +1 चार्ज कैरी होगा। इसको हम कहते हैं सिंपली ये हमारे पास मेटल केटाइन है। कोई और क्वेश्चन है? जल्दी से बता दें। लास्ट ही हमारा ये पॉइंट था, ये लास्ट हमारा टॉपिक था, ठीक है, जो मैं इस वक्त डिस्क्राइब कर रहा था आप लोगों को, और इसके साथ ही चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। और ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पर पॉइंट की शक्ल मेंशन किया हुआ है कि दे शो मेटेलिक लस्टर। इसका मतलब सिंपली टॉपिक क्या होता है कि एक आपके पास मेटल हो, ठीक है, अगर आप उसको फ्रेशली कट करते हो, जो अपर सरफेस है ये शाइनिंग होती है, यानी कि शाइन करती है, ठीक है, रोशनी, ग्लो प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब होता है मेटेलिक लस्टर, यानी कि लाइट जब फॉल करती है तो जो अपर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं और फिर डिक्साइट होते हैं। इसका मतलब समझ नहीं आएगा आप लोगों को, थोड़ा सा मैं इधर व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूं, क्योंकि यही पॉइंट आप लोगों ने जो है ना जब बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था तो वहां भी पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब लाइट फॉल करती है ऑन द फ्रेश मेटल पीस, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी स्टेट में होता है ये जंप कर जाता है टू द हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये हम कहते हैं समहाउ टेम्परेरी तौर पे ऊपर गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब डिक्साइट होगा तो वापस इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। वो जो एनर्जी ये रिलीज करता है ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है, इसलिए हमें कोई भी फ्रेश कट पीस ऑफ मेटल जो है वो शाइनिंग सरफेस देता है, हमें शाइन जो है हम कहते हैं कि हमें दिखती है उसके सरफेस के ऊपर, इसको हम मेटेलिक लस्टर का नाम देते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा हम ये बात जानते हैं कि मेटल्स जो हैं इनके थ्रू ही हम वायर्स प्रिपेयर करते हैं, इनके थ्रू ही हम जो है डिफरेंट शीट्स डेवलप करते हैं जिनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है जी। मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि जिनको हम क्या कर सकते हो, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल मीन्स के वायर में जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हो। सर वो शेड्यूल कहाँ है, अपलोड करें, भी अपलोड करेंगे, अभी थोड़ा सा वेट फाइनल हो जाए और उसके बाद हम कहते हैं कि वो थोड़ा सा क्या कहते हैं ना भी उसका स्टाइल बन जाए, ठीक है, मतलब डिज़ाइनिंग हो जाए, फिर हम आप लोगों के लिए अपलोड भी कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट, ठीक है। सो कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो बता दें, कोई कंफ्यूजन?